दुनिया रईन बसेरा। कहते कि बल्क में एक बड़ा ख्याति प्राप्त फ़कीर हुआ। नाम था उसका इब्राहिम। बात उन दिनों की है जब वह बल्क का बादशाह था। एक दिन वह अपने महल में विश्राम कर रहा था। उसे बाहर से कुछ झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एक फ़कीर उसके द्वारपाल से कहा रहा था कि आज रात इस सराय में उसे विश्राम करना है। द्वारपाल ने कहा, तुम पागल हो? देखते नहीं कि यह बादशाह का महल है और किसी के महल को सराय कहना, रैन बसेरा कहना उसका कितना बड़ा अपमान है। यदि तुम्हें रात बितानी है तो बस्ती में जाओ, वहाँ तुम्हें कोई सराय मिल जाएगी। उस शोरगुल की आवाज़ को सुनकर बादशाह खुद द्वार तक आए और फ़कीर को अंदर ले गए। तुम अंधे हो, आँख होते भी दिखाई नहीं देता कि यह सराय नहीं, मेरा महल है, बादशाह ने कहा। फ़कीर ने कहा, हाँ, लेकिन ये बताओ कि जब मैं कुछ समय पहले यहाँ आया था उस समय कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ था। वह कौन था? वह मेरे वालिद थे जो स्वर्ग से सिधर गए, बादशाह ने कहा। फ़कीर ने कहा, हाँ, उससे भी कुछ समय पूर्व जब हम यहाँ आए थे उस समय एक तीसरा व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठा था। वह कौन थे? हाँ, वह हमारे दादाजी थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया, बादशाह ने कहा। वह फ़कीर हंसने लगा और उसने कहा, जब मैं फिर दोबारा आऊँगा तो यह पक्का है कि यहाँ तुम्हारा बेटा मिलेगा। इसलिए तो मैं इससे सराय कहता हूँ। 3 बार आया, अलग अलग लोगों को ठहरा पाया, फिर तुम्हारा महल कैसे हुआ? कुछ समय के बाद लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, फिर तेरा महल कैसे हुआ? सराय नहीं तो क्या है? कहते हैं कि उस फ़कीर की ये बात सुनकर इब्राहिम को एक गहरा झटका लगा, ऐसे जैसे बिजली। उसकी आंखें खुल गई। उसने फ़कीर से कहा, आप बैठिए, मैं चलता हूँ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू।